नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। एक टीवी चैनल की डिबेट में जब एक मुस्लिम प्रवक्ता हमारे देवों के देव महादेव का अभद्र तरीके से मखौल उड़ाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करे तो सब ठीक है, लेकिन उसी मुस्लिम प्रवक्ता को जब उसी की भाषा में भाजपा की एक कर्मठ व समर्पित नेत्री नुपुर शर्मा ने पैगंबर के चरित्र का आईना दिखाया तो पार्टी ने उसी नेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो सर्वथा अनुचित है। यह कहना है हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का, जो नुपुर शर्मा पर दर्ज एफआईआर और उन्हें व नवीन जिंदल को उनके पद से हटाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे और रेवाड़ी जिला सचिवालय पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री व अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपकर नुपुर पर दर्ज एफआईआर रद्द करने व उन्हें सहज समान पार्टी में वापस लेने की अपील की। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिल आर्य जी, पालावास गांव, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और जनता के बीच में रहता हूं। हिंदू होने के नाते जो है, जो हिंदू जन भावना जो है अब उसके ऊपर आघात पहुंचा है, उससे दुखी होकर जो है अब हम ये मार्च निकाला है। और अभी जो युद्धवीर भाई ने और प्रदीप डागर जी ने कहा कि भाई उन्हीं की किताबों में है, तो मैं नाम ले रहा हूँ, बुखारी शरीफ हदीस, उसमें पढ़िए। उसमें आयशा के बयान है, जो उनकी पत्नी थी, कि भाई 6 साल का उसका निकाह हुआ था, 9 साल का उसका जो है सेक्सुअल संबंध बन गया था। तो अब उसी बात को जब रहमानी उस टीवी डिबेट में बैठकर जो है आक्षेप करता है, हमारे हिंदू आराध्य शिव के ऊपर जो है तरह तरह के मखौल और मजाक उड़ाता है, उसकी प्रतिक्रिया में अगर नुपुर बहन आक्रोश में आके रिएक्शन दिखाती है कि यदि वह उनके पैगंबर के बारे में ऐसा कुछ कहे तो उनको कैसा लगेगा, तो उस बात को उन्होंने बवंडर बना लिया। सारे इस्लामिक देशों ने अपनी ईश निंदा का मुद्दा बना लिया। भाई भारत में तो ईश निंदा का कोई कानून नहीं है, यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है। हम सब हिंदुओं में मतांतर हैं, नास्तिक मत भी है, पंथ भी हैं, समाज भी हैं। ये हमारे तो हिंदू धर्म में विकास कर्म की एक प्रक्रिया है, जिससे जो गलत बातें हैं वो रिजेक्ट होती रहती हैं और जो सही बातें हैं वो जनता में मान्य होती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी गलत बातें हैं उनको भी जो है कायम रखना चाहते हैं, खुद आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन जब दूसरे उस बात को कहते हैं तो उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। तो ये तो एक दादागिरी वाली जो है दुनिया में उनकी बात हो गई, और इस दादागिरी को दुनिया कैसे मानेगी। और मैं बड़ा मुझे शर्म और अफसोस हो रहा है कि जिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो दबाव में ना रूस के में आते हैं ना अमेरिका के में आते हैं और इन इस्लामिक राष्ट्रों के दबाव में आ गए। एक कतर जिसकी जो है आबादी कुल 20-22 लाख है और वो जो है उनको जो है रोकता है कि ये मुसलमानों के इस निंदा की जा रही है, आप जो है इसके लिए माफ़ी मांगो। और तुरंत उसके बात को मान के भाजपा से, जिसने सारी जीवानी निछावर कर दी अपलिफ्टमेंट की भाजपा के लिए प्रवक्ता के रूप में, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के वो फेंक देते हैं। क्या यही भाजपाई कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है भाजपा के अंदर? ये इस बात का हमें बहुत अफसोस है। हम भी भाजपा के समर्थक रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता रहे हैं, हर कार्यकर्ता की यही दुर्गति होगी। ये शीर्ष नेतृत्व तो केवल हिंदू जनभावना को भुनाकर और अपनी राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा समझता है। बंगाल में क्या देखा, ममता बनर्जी से जब हार खा ली तो वहां से पीठ दिखाकर मोदी और शाह दोनों दिल्ली में आके बैठ गए और वहां हजारों हजार रोहिंग्या के हाथों हिंदू जो है मारे गए और जो है उनकी कोई रुआई दुहाई नहीं हुई। वहां का राज्यपाल रोता बिलखता रहा कि कुछ करो, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। इन्हीं शाह जी के नाक के नीचे दिल्ली के अंदर दंगों में कितने सैकड़ों जो है हिंदू जो है इन रोहिंग्याओं ने और मुसलमानों ने मार डाले, कंट्रोल नहीं कर पाए। 2 विचारधाराएं इस वक्त भाजपा के अंदर चल रही हैं। एक विचारधारा है कि हिंदू जनमानस, हिंदू जनभावना को जो है संरक्षित किया जाए और राजनीतिक लाभ उसको दिया जाए जिसका प्रतिनिधित्व योगी जी कर रहे हैं, और एक जनभावना है
कि हिंदू जनभावना को भुनाकर उससे राजनीतिक लाभ लिया जाए, जो कि ये मोदी जी और ये अब तक करते आए हैं। तो हम इससे सहमत नहीं हैं। हम योगी जी के जो है आगे जय बोलना चाहते हैं, आगे आने वाला समय योगी जी प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। और भाजपा के जो मोदी जी हैं या ये हैं, काफी दिन उन्होंने राज कर लिया, आप दूसरे किसी क्रांतिकारी को आगे आने दो जो आए आगे और हिंदुओं को बचाए। गौ क्रांति मिशन हरियाणा के अंदर एक संगठन चलाते हैं हम, और ये जो आज ज्ञापन दिया गया है ये सर्वधर्म हमारे जो संगठन है रेवाड़ी के सभी धर्म के जो संगठन है, धर्म रक्षा संगठन, उनकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है। हमारी हिंदुओं की, सभी हिंदुओं की जो है धार्मिक आस्थाएं आहत हुई हैं कि कैसे जो है एक झूठी बात को लेकर पूरे दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपने मोहम्मद का अपमान किया। आप एक बात बताएं, मैं उनके जितने भी मौलाना हैं, जितने भी उनके मौलवी हैं, उन सबसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपके मोहम्मद ने 6 वर्ष की लड़की से, आयशा से शादी करी थी और 9 वर्ष की उम्र में उसके साथ जो है सेक्सुअल संबंध बनाए थे? एक भी मौलाना या एक भी मौलवी आके इस बात को गलत ठहरा दे कि नहीं है? अगर ऐसा है तो उनकी कुरानों को और उनकी किताबों को आग लगा दो। अगर ऐसी बातें हैं तो वो खुद इस बात को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को कि हमारे मोहम्मद ऐसे थे जिन्होंने की 6 साल की उम्र में शादी करी थी। अगर ये बात नुपुर शर्मा ने टीवी के ऊपर एक मौलवी के सामने कह दी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? बताइए, इसमें कौन सी बात गलत थी? हमें आपत्ति है अपने देश के राजनेताओं से, हमारे देश की सरकार से, कि क्यों जो है नुपुर शर्मा को एक ऐसी सच्चाई कहने के ऊपर उन्होंने जो है अपने संगठन से बाहर किया, क्यों उसको जो है एक मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। हमारा पूरा नवीन जिंदल और बहन नुपुर शर्मा, जब इन्होंने जो है इस बात को, सच्चाई को सबके सामने रखा है, तो उसका सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय हमारी भारत सरकार ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको अपने संगठन से बाहर कर दिया। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उन्हें पुणे संगठन में लिया जाए, सह सम्मान उनकी वापसी करी जाए और इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए। और ये जो धमकी देने वाले जो व्यक्ति है, जो कहते हैं कोई गर्दन काट दो, कोई कहता है बलात्कार कर दो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई ये का कोई औचित्य नहीं है। दबाव के अंदर ना आए, ना भारत सरकार आए, ना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आए। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आगे भी हमारी जो है, हमारे जितने भी हिंदू भाई आए हैं और जो भी मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, उन सब से अपील है, क्योंकि ये विधर्मी लोग, अधर्मी लोग जो है आगे दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे तो अब की बार जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि जो है बार बार ये बातें, क्योंकि सच्चाई की बात है, ईंट का जवाब पत्थर है कि विरोध करना, जब वो विरोध करना वो जानते हैं तो हम भी उनसे ज़्यादा विरोध करना जानते हैं।